जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक बच्चा जो सालों साल से मेहनत करते चला आ रहा है, उसने अपना रात दिन एक कर दिया है। ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है कि किसी तरह से जॉब ले सकूं और अपने मम्मी पापा का सपना साकार कर सकूं। परंतु एक दिन एक नोटिस आता है जिसमें उसे पता लगता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो ये बात करने जा रहा हूं मैं उन सभी लाखों बच्चों की जो आज बहुत परेशान है इस एक नोटिस की वजह से, जिसके अंदर एनटीपीसी का एग्जाम कैंसिल है। ये बच्चे वो हैं जिनका सेंटर पड़ा मेरे प्यारे बच्चों कहां पर, आंतरास परीक्षा केंद्र गया। तो ये वो बच्चे हैं जिनका इस सेंटर पर पेपर पड़ता है और ये जो सेंटर है यहां पर उनका एग्जाम कैंसिल हुआ। किस वजह से कैंसिल हुआ, ऐसी क्या दिक्कत हुई कि बच्चा इतनी दूर से जाता है किसी जगह पेपर देने, घर के साइड में भी आज के टाइम पर पेपर नहीं होता। तो ये सारी कहानी इस बच्चे ने बताई है अपने कमेंट के जरिए कि क्या क्या चीजें वहां हुई और किस कारण से ये एग्जाम कैंसिल हुआ। क्योंकि शायद अगला शिकार आप भी हो सकते हो। आप भी बहुत दूर से कितने सालों से तैयारी कर रहे हो और अपने घर से बहुत दूर एग्जाम देने जाओ, वहां 5-6 हजार खर्च करो रहने की व्यवस्था पे, खाने की व्यवस्था पे, और जब आप एग्जाम सेंटर पे खड़े हो अपने माता पिता के साथ या भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी, उसके बाद आप बस खड़े ही रह जाते हो और फिर पता लगता है, एक नोटिस आता है, चिपक जाता है कि भाई आपका एग्जाम कैंसिल है। कितना बुरा लगेगा। शायद आप वही बच्चे हो सकते हो जिसका 100% सिलेक्शन होना है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी है शिद्दत से। तो मैं सारी चीज आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले इस कमेंट को पढ़कर आप समझ पाएंगे कि कहानी क्या है। क्योंकि देखिए, हम अपनी यहां खड़े खड़े हम क्या बता सकते हैं, जो ये बच्चा बता सकता है जो वहीं मौजूद था। बच्चा कह रहा है, सर मेरा एग्जाम इसी केंद्र पर आज सेकंड शिफ्ट में था, परंतु ये तो सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा है, कैंसल तो थर्ड शिफ्ट का हुआ है, तो ये कैसे बता पाएगा। तो इसी से हम सारी कहानी देखिए कैसे जोड़ पाएंगे। परंतु पहले नोटिस देख लेते हैं कि कौन सी चीज कैंसल हुई है। तो यहां पे लिखा है, नोटिस फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ CVT 1 शेड्यूल्ड ऑन 5/6/2025 शिफ्ट थर्ड एट वेन्यू कोड 40923 आदर्श परीक्षा केंद्र गया। तो जो 5 जून को शिफ्ट थर्ड का जो पेपर था, जो आदर्श परीक्षा केंद्र में होना था, वो उस दिन कैंसिल होके अब रिशेड्यूल कर दिया गया है। अब वो रिशेड्यूल कब का किया गया है, उसके बारे में क्या कब होगा, वो सारी चीजें अभी नीचे पढ़ेंगे। परंतु किस कारण से ऐसा हुआ कि बच्चा बाहर ही खड़ा रह गया, वो कारण पूरा मैं यहां पर देख लेता हूं। कि यहां से पर हमें यह पता लग गया कि नोटिस से कि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो पाया, परंतु ये बच्चा सेकंड शिफ्ट से ही थर्ड शिफ्ट पर सारी कहानी पहुंचाएगा। सर मेरा एग्जाम इसी केंद्र पर आज सेकंड शिफ्ट में था। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हो और इस तरह की चीजों से कैसे बचा जा सकता है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बचा भी जा सकता है या बच ही नहीं सकते। परंतु पहले कमेंट देख लेते हैं। सर मेरा एग्जाम इसी केंद्र पर आज सेकंड शिफ्ट में था, यहां पर व्यवस्था काफी खराब थी, छात्रों को एंट्री काफी देर से मिली। हम लोगों को 11:15 में एंट्री था, लेकिन गेट क्लोज के समय एंट्री मिली। यहाँ के स्टाफ से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम 3:30 खत्म हुई। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कितने बजे खत्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 3:30 पे। जबकि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म कब होना चाहिए, देखिए यहां पे मैं पूरा डाटा ले। फर्स्ट शिफ्ट, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, रिपोर्टिंग होती है 7:30 बजे, गेट क्लोजिंग होती है 8:30 बजे। ये तो बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि कभी कभी बच्चा इस टाइमिंग की वजह से गेट के बाहर खड़ा रह जाता है। परंतु अभी हमें मेन पार्ट पर फोकस करना है, वो है पेपर कितने बजे से कितने बजे चलता है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चलता है 9 बजे से 10:30 बजे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 घंटे पेपर है। परंतु जिस शिफ्ट की बच्चा बात कर रहा है ये वाला, कि हम 3:30 बजे पेपर खत्म हुआ है, सेकंड शिफ्ट का बहुत ध्यान से सुनना, 3:30 बजे। जबकि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है 12:45 से 2:15 पर चलता है। यानी कि जो थर्ड शिफ्ट का पेपर होना था, थर्ड शिफ्ट की मेरे भाई 3 बजे ही मेरे भाई रिपोर्टिंग टाइम होती है। और थर्ड शिफ्ट वाले अभी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर ही नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही ठीक नहीं थी। जहां 2:15 पर पेपर खत्म होना था, वह पेपर 3:30 पर खत्म होता है। जिस वजह से इस तरह के फर्जी सेंटर जो होते हैं, इस सेंटरों की मैनेजमेंट खराब होने की वजह से एक बच्चे का भविष्य कितनी बुरी तरह से खराब होता है। आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जो रात दिन एक कर रहा है, तो सरकार से तो मैं यही कहूंगा, रेलवे बोर्ड से भी, कि सेंटर आप बहुत ध्यान से चुने
और शायद ये सेंटर भी अच्छा हो सकता है, मैनेजमेंट खराब है तो सेंटर पर जाके ये बात जरूर पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बच्चे भविष्य का सवाल है। किस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी हो, किस तरह से वो परेशान हो, कितने रात दिन एक करके उसने मेहनत करी और वहां जाकर उसे एंड में पता लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, और वो एक एक रुपए इकट्ठे करके 5,000 रुपए इकट्ठे करके 6,000 इकट्ठे करके वहां पहुंचा होगा। क्योंकि हर किसी की घर की स्थिति एक जैसी नहीं है। वो बच्चा इसीलिए कमाना चाह रहा है कि घर की स्थितियां सही कर पाए, परंतु जहां वो 5-6 हजार किसी दोस्त यार या पड़ोसी से मांग के ले गया होगा, वो उस पर कर्जा हो गया। आपको ले यार 5-6 हजार का क्या कर्जा होता है जब घर की स्थितियां खराब होती हैं, तो 5-5 रुपए भी बहुत टफ हो जाते हैं इकट्ठे करने। तो ये वो समय है, क्योंकि ऐसा समय मैंने अपने जीवन में देखा है, तो मुझे पता है कि जब एक एक रुपया इकट्ठा करके 5-10 रुपए इकट्ठे करके कोचिंग जाने के लिए, ऑटो रिक्शा या कुछ पकड़ने के लिए कहीं से पैसे इकट्ठे हो जाए कि अपनी कोचिंग तक जाया जाए, वो तो चलो आज ऑनलाइन की सुविधा हो गया, परंतु जिसकी स्थिति खराब है वो इस चीज को समझ पाएगा। सभी बच्चे शायद ये सोचे कि यार 5,000 6,000 होते क्या है, पर सभी बच्चों की स्थिति एक जैसी नहीं है, और हर बच्चे की जो मेहनत है अब वो कहीं ना कहीं कब तक अब वो लटकेगा। उसके बाद और भी बच्चों ने अलग अलग बात कही है। मेरा तो माउस ही ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था, एग्जाम से पहले मैंने बोला था सर माउस में दिक्कत आ रहा है, नॉर्मल प्रेशर देने पे काम नहीं कर रहा, और थोड़ा जोर से प्रेस करो तो डबल क्लिक हो जा रहा है। उन्होंने बोला एग्जाम शुरू होने पे ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। अभी आर्ग्यूमेंट करूंगा तो 100 कोर्स कर देंगे, तो करें क्या। इतना दिक्कत आ रहा था कि टाइम लॉस हुआ ही, और दिमाग भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था, मेरे पूरा मेहनत बेकार चला गया। अब आप ये समझिए, थर्ड शिफ्ट वालों का एग्जाम कैंसिल हुआ, वो वैसे दुखी हैं, पर जो सेकंड शिफ्ट वाले, जो ये बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया, जो ये बच्चे हैं, जो ये बच्चे हैं, जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का भी एक तरह से एग्जाम होना ना होना एक बराबर हो गया, क्योंकि सब माउस वाउस सब सेकंड हैंड टाइप होंगे, नकली पकली से कहीं से खरीद दिए होंगे सस्ते से, परंतु उनके बचत करा ली उन्होंने अपनी। वो सही है भाई, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, पर बच्चे का तो भविष्य खराब कर दिया। थर्ड शिफ्ट वालों को एक कहीं ना कहीं ऑप्शन तो है कि दोबारा एग्जाम कभी ना कभी होगा, पर जो ये सेकंड शिफ्ट वाले हैं इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इन बच्चों का जिनके माउस वाउस खराब कर रहे हैं, और ये तो वो बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं हर सेंटर पर कहीं ना कहीं ये दिक्कतें होती हैं। आप किसी भी सेंटर पे, आप कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दे के आ चुके होंगे, और जो देने जाएंगे, आप देखना आपका किसी का माउस नहीं चलेगा, किसी का कीबोर्ड क्लिक करोगे 2 क्लिक होंगे, और उस समय आपको जो दिमाग खराब होगा, ऐसा लगेगा कि यार कि ये क्वेश्चन हो गया पर क्वेश्चन पे क्लिक नहीं हो रहा। तो बहुत सिचुएशन, क्योंकि टाइम ऐसे रन कर रहा होता है ना, 1.5 घंटे होते ही कितने, देखते देखते ही समय निकल जाता है, तो उस समय आपको फील होगा ये जो बात इस बच्चे ने कही है। अगर इस बच्चे की देखते हैं, सेम प्रॉब्लम ALP CBT 2 में मेरे साथ हुआ था। एग्जाम सेंटर सुन टेस्टिंग सेंटर, बक्सी का तालाब, लखनऊ। सर एग्जाम देने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो पैसे उधार लेकर, देखो ये बच्चे ने तो वही बात कही जो बात मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि हम भी एक समय पर एक विद्यार्थी थे, और मुझे पता है किस तरह की दिक्कतें। और जब भी कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो 90% बच्चे वही होते हैं जो चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा को सम्मान दिला पाएं। सम्मान किस चीज़ का, क्योंकि घर की स्थिति इतनी खराब होती है जिस वजह से बहुत सारा जो समाज होता है वो अलग नज़रों से उन्हें देखने लग जाता है। फिर बच्चा तय करता है कि अब मैं मेहनत करूंगा पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने परिवार के लिए। और ये मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि मैं भी उसी घर से आता हूं, तो हम सब वही बच्चे होते हैं जो जिनके घर की स्थितियां कहीं ना कहीं खराब होती है और वो रात दिन एक कर देते हैं, परंतु इस तरह की एक दिक्कत की वजह से उनका जीवन खराब होता है। सर एग्जाम देने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो पैसे उधार लेकर जाते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर सुनते हैं कि एग्जाम कैंसिल, बड़ा दुख होता है। उसके बाद सर मेरा अलीगढ़ में थर्ड शिफ्ट में था, जिस बच्चे का पेपर टेक्निकल इशू आए थे उनका पेपर लेट तक चला था, इस वजह से पेपर लेट छूट रहा था। हमारे सेंटर पर हर बार 15 से 20 मिनट लेट छूटा था। अब आप समझिए, जिसका लेट हो रहा है ना, जिसका, तो आपको क्या लग रहा है कि टाइम ज़्यादा मिल गया, टाइम ज़्यादा दे दिया सेंटर ने, बहुत अच्छा हो, नहीं, आपके दिमाग में प्रेशर बन गया ना यार, कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो आप पहले ही हार, मतलब यार प्रेशर तो पहले होता है, इस तरह की चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। सरकार को, सरकारी ने पूरा पैसा देती है, बहुत कम पैसा नहीं देती, सेंटर बहुत मोटी कमाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। 250 किलोमीटर दूर दे दिया था सेंटर, ट्रेन भी लेट हो गई, एग्जाम भी छूट गया मेरा, इस बच्चे के साथ दिक्कत। 739 सर मैं खुद आदर्श परीक्षा केंद्र गया से हूँ सर, मेरा तो नियर रेलवे स्टेशन पटना लिखने की वजह से छूटा है, क्या गया पटना रेलवे स्टेशन के नज़दीक पड़ता है सर, बोर्ड को बताएं।
रांची में मेरा एग्जाम हेमंत सोरेन की रैली की वजह से छूटने वाला था, 2 मिनट पहले पहुंचा, 3 आवर पहले निकले थे। मेरा एग्जाम इसी सेंटर पर 3rd शिफ्ट में ही था, सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था। 2nd शिफ्ट का एग्जाम 3:30 बजे शाम को छोड़ा, इसी इशू के चलते एंट्री 4:30 बजे एंट्री कर रहा था और बोल रहे थे सर्विस इशू हो रहा था, तो स्टूडेंट विरोध कर दिया और एग्जाम देने से मना कर दिया, तो नोटिस दिया गया। तो बच्चे आप समझ सकते हो कि बच्चे की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है। और मैं तो उन बच्चों ही सोच रहा हूँ जिनकी कोई बात नहीं कर रहा, जो 2nd शिफ्ट वाले हैं, जिन्होंने इतने गंदे सिस्टम के साथ, इतने गंदे सर्वर के साथ वहाँ पे एग्जाम दिया होगा, क्लिक कर रहे होंगे, क्लिक नहीं हो रहा होगा। और ऐसा हर रोज किसी ना किसी बच्चे साथ होता होगा। आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे सही बच्चे, किस किस बच्चे ने ये दिक्कतें फेस करी हैं, जिन बच्चों का 5 और 6 तारीख को पेपर हुआ, और आगे जिन जिन बच्चों का पेपर होना है उन बच्चों को ये भी दिक्कतें आ सकती है। आप पहले ही बोल देना कि मेरा सिस्टम चेंज करो। आप बिल्कुल जो मतलब उससे कहना सर अगर खराब होगा तो आप जिम्मेवारी लीजिए, इस तरह की बातें आप वहां कह सकते हो, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेवारी होती है, आपको डरना नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, आप डर गए, सिस्टम आपके पास खराब है, तो एग्जाम तो वैसे भी आपका खराब हो गया। अब एग्जाम ही खराब हो गया तो फायदा ही क्या, फिर तो डर के ही ठीक है, फिर तो मतलब डरने से फायदा ही क्या है। फिर तो आप उससे जोश से बोलो ना कि सर ये मेरे को सिस्टम चाहिए, मेरे को सही सिस्टम चाहिए, मेरा खराब है। या आप अपने हायर मैनेजर से बात कराओ, या किसी तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग में दे दीजिए मुझे, मेरे फोन वगैरह आप अपनी रिकॉर्डिंग से, कि आपकी दिक्कत से मेरी दिक्कत बनेगी। मतलब कुछ भी उससे आप ऐसी बात कर सकते हो, वो आपको किसी भी तरीके से एक सही सिस्टम देगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट हैं परीक्षा समाप्ति के बाद इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूँगा कि इस तरह की सिचुएशन, पता नहीं हमारा देश बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम डेली देखते हैं सुनते हैं। पर जो सबसे मेन चीज़ है जो देश को आगे लेकर चलेगी, वो है युवा, जो आप ही पूरे सिस्टम को चलाने वाले हो आगे। परंतु अगर आपके ही दिमाग का सिस्टम इस तरह से खराब कर दिया जाएगा तो कैसे आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं तो रेलवे बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उससे यही कहूँगा अच्छे सेंटर चुनें। जब भी एग्जाम होने वाला होता है उससे 2-3 दिन पहले टीम भेजें, जो टीम सभी सिस्टमों को चेक करे कि हाँ भाई इन सब कुछ सही है या नहीं है। क्योंकि एक दिन तो पेपर होने नहीं है, लगातार पेपर होता है, और साल भर किसी ना किसी एग्जाम का वहां पे सेंटर पड़ता ही रहता है। तो इतने सारे एग्जाम होने हैं, इतने सारे बच्चों का भविष्य ऐसे ऐसे सेंटरों के हाथ में होता है। क्योंकि आप ये समझिए कि बच्चा 1-2 साल से तैयारी कर रहा है तो बच्चे के हाथ में उसका भविष्य होता है, ये बात सुनी थी। परंतु आजकल भविष्य जो है इस तरह के सेंटरों के हाथ में, अगर कहीं पर गलत सिस्टम बच्चे के हाथ में लग गया तो उसका भविष्य वहीं की वहीं खत्म है। तो आप जरूर रेलवे बोर्ड इस पर ध्यान दें, और जो सख्ती से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई जरूर करें। और गाइस, इसके अलावा आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपके लिए कर सकता हूं वो यही कर सकता हूं। ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट टीचर्स की टीम के साथ आपके लिए सभी एग्जाम का एक तेजस बैच निकाल रखा है, जिससे पहले ही कई बच्चों ने सिलेक्शन लिया और अभी भी आप भी ले सकते हो। और एक ये 10 दिन 20 चैप्टर वाला जो आपका क्रैश कोर्स है, इसको तो आप जरूर पढ़ के जाएं। कोई भी अगर एनटीपीसी का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में किसी का है और कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। देखिए ये हमारा नंबर है, और आपको जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको सभी चीज़ें वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक बार कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, किस किस बच्चे के कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत थी, और आगे भी ये दिक्कतें हो तो आपको बिल्कुल सख्ती से बोलना हमारे को अभी के अभी सिस्टम चेंज करें। तो नहीं तो ये लिख के दो कि आप इसकी जिम्मेवारी लेते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।